हेलो फ्रेंड्स। लास्ट एपिसोड में हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। और इस एपिसोड में हम आगे चलते हैं, हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करना सीखते हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग टूल यूज़ करते हैं तो हमारा जो फ्लो होता है प्रोग्राम का वो एक सीक्वेंस में तो जनरली चलता है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, मीन्स की कंडीशनल्स यूज़ करने पड़ते हैं और हमें लूपिंग भी करनी पड़ती है। सो एक एग्जांपल अगर कंडीशनल्स का मैं आपको यहाँ पे लगा दूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि गो टू द मार्केट एंड प्रोक्योर प्रोडक्ट ए, आपको प्रोडक्ट ए लेने जाना है मार्केट में, राइट। सो ऐसे आप शॉप पे जाओ, अगर वहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेट अस से मैं कहता हूँ कि अमूल का डेयरी मिल्क अवेलेबल है तो बाय इट, राइट। तो मैंने आपको कंडीशन लगा दी कि शॉप पे जाओ, अगर वो अवेलेबल है तो अमूल का डेयरी मिल्क का परचेज कर लो, ठीक है। आप गए शॉप पे और आप परचेज करके ले आए। अब दूसरा सिनेरियो है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप शॉप पे जाओ, आप गए, आप शॉप पे, वहाँ पे अमूल का डेयरी मिल्क आपको चॉकलेट नहीं मिला तो आप वापस ऐसे ही आ गए। तो आपने अगली बार कहा कि मुझे कोई और ऑप्शन दे दो, राइट। सो मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, बहुत बढ़िया, शॉप पे जाओ, अगर अमूल का डेयरी मिल्क चॉकलेट वहाँ पे है तो परचेज कर लो, अगर नहीं है तो कैडबरीज 5 स्टार लेके आ जाओ। अब ये जो कंडीशनल है, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट चॉइस भी दे दी गई। अगर एक कोर्स ऑफ एक्शन आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको एक सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन का ऑप्शन दे दिया गया, जिसपे आप ये काम यहाँ पे कर लिया आपने। तो ये कंडीशनल्स का प्रोग्रामिंग में बहुत रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बेस्ड अपॉन सर्टन वैल्यू इन सर्टन वेरिएबल, बेस्ड अपॉन सर्टन कंपैरिजन, हमें प्रोग्राम में आगे कुछ फर्दर डिफरेंट पाथ्स ऑफ एक्शन वहाँ पे लेने पड़ते हैं। कंडीशनल्स के साथ जो सेकंड आपका कंस्ट्रक्ट होता है, जिसको लूपिंग कहते हैं, लूपिंग कंस्ट्रक्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोग्रामिंग में। और लूपिंग का पर्पस क्या होता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर टास्क रेपिटेटिवली करना है तो आप उसको लूपिंग के थ्रू परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 20 वेरिएबल्स को आपस में सम अप करना है, तो एक नॉन कोडिंग एनवायरनमेंट में अगर आप पेपर पे करते हो तो आप एक के नीचे एक वेरिएबल्स को ऐड ऑन करते जाते हो, ऐड ऑन करते जाते हो, फाइनली जो सम आ जाता है आप मुझे वो रिजल्ट अपना हैंड ओवर कर देते हो। लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर आपको ये टास्क करना है, अगर आपको ये वेरिएबल्स यूजर से इनपुट भी लेने हैं और उनको सम अप करना है, तो आप ये कमांड जो है इनपुट लेने का और सम अप करने का कमांड, ये अगर आप 20 वेरिएबल्स करना है तो ये ब्लॉक ऑफ कमांड्स आपको 20 टाइम्स लिखना पड़ता है, अगर आप लूपिंग के बारे में यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट करते। और यही अगर आप लूपिंग यूज करते हो तो आपको लूप कंस्ट्रक्ट के बीच में ही ये ब्लॉक ऑफ कमांड्स एक ही बार मेंशन करना है, टेक द इनपुट, सम अप टू द इनिशियल वैल्यू। तो ये आपका मिनिमल लाइन ऑफ कोड में ये आपका लूपिंग से ये टास्क आपका परफॉर्म हो जाता है। तो इनको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट सिंटेक्स के साथ लिखा जाता है, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट एक ही होता है। जो इफ पर्टिकुलर आपका कंस्ट्रक्ट है वो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इफ और इफ एल्स। और दूसरा जो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है जो हम यूज करते हैं वो स्विच केस करते हैं, वो भी काफी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लिखने का तरीका अलग अलग, सिंटेक्स अलग अलग हो सकता है। और लूपिंग के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं, डू वाइल लूप यूज करते हैं। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रिपीट अंटिल लूप भी यूज होती है। विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए पहले ही रेडी कर रखे हैं और हम उन एग्जांपल्स को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ऑपरेटर्स के साथ वर्क किया था, वैसे ही अब मैं कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर आपके साथ वर्क करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने इफ कंस्ट्रक्ट, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट, स्विच केस कंस्ट्रक्ट और फॉर कंस्ट्रक्ट के लिए यहाँ पे आपके एग्जांपल्स रेडी कर रखे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं बाकी को कमेंट आउट करने लगा हूँ और मैं पहले यहाँ पे सिर्फ इफ कंस्ट्रक्ट को आपको दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। सो ये आपका लाइन नंबर 6 पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका इफ कंस्ट्रक्ट का एग्जाम्पल स्टार्ट है और लाइन नंबर 13 पे एंड है। तो ब्राउजर में चलते हैं, राइट। सो ब्राउजर में जाके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कोड में आके वापस। सो इफ कंस्ट्रक्ट डे इक्वल टू ट्यूसडे, राइट। अब देखते हैं कोड में इसके ऊपर क्या वर्किंग हो रही है। लेट अस मूव टू द कोड।
कोड में मैं यहाँ पे मैसेज भेज रहा हूँ वेरिएबल डे इक्वल टू ट्यूसडे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इफ कंस्ट्रक्ट, दैट इज द हेडिंग। उसके बाद मेरा डिसीजन क्या है, कंडीशनल क्या है, उसको देखते हैं हम, जो कि लाइन नंबर 10 पे है, इफ डे इक्वल टू संडे। ठीक है, मैंने डे का कंपैरिजन संडे के साथ किया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट द गिवन डे इज अ हॉलीडे, राइट। सो कहने का मतलब अगर संडे को छोड़ के कोई और डे, कोई भी और डे 6 डेज में से स्टोर्ड है इस वेरिएबल के अंदर, डे वेरिएबल के अंदर, तो मेरा ये लाइन जो है प्रिंट नहीं होगी, राइट। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है डे इक्वल टू ट्यूसडे, राइट। अब हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 7 पे जाके ना इसे चेंज कर देते हैं, इसको डे को संडे कर देते हैं और सेव कर देते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो इफ कंडीशनल के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे द डे इज हॉलीडे करके आना चाहिए मैसेज। सो मैं जैसे डे संडे की आप देखिए, इफ कंडीशनल द गिवन डे इज अ हॉलीडे, राइट, दैट्स ग्रेट। सो ये ठीक वर्क कर रहा है। अब बात आती है, एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि इन केस ये डे हॉलीडे नहीं है तो यूजर को कुछ भी नजर नहीं आता, राइट। मैं इसको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इन केस ये 6 डेज में से कोई भी है संडे को छोड़ के, तो मैं यहां पे चाहता हूं कि डिस्प्ले हो कि द डे इज अ वर्किंग डे, और इन केस संडे है तो मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं द डे इज अ हॉलीडे, द गिवन डे इज अ हॉलीडे। अब इसके लिए मुझे वही बात करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया शॉपकीपर से परचेज का, तो वैसे एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो इससे हम इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के थ्रू ये चीज अचीव करते हैं। तो इफ एल्स कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, इफ अ गिवन कंडीशन इज ट्रू देन डू टेक सर्टन कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ काम करो। इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू मींस एल्स, तो आप कुछ और काम करो, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइन नंबर 14 से मेरा इफ एल्स कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल है जो इसी पैटर्न पे वर्क कर रहा है। वहां पे मैंने वेरिएबल डे इक्वल टू फ्राइडे ले लिया पहले से ही, और डिस्प्ले करने के लिए यूजर को दिखा दिया कि इफ एल्स कंस्ट्रक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और नीचे एक्चुअल जो डिसीजन है वो मेरा लाइन नंबर 18 पे है। सो लाइन नंबर 18 पे मैं कंपैरिजन करता हूँ, सी इफ डे इक्वल टू संडे, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द गिवन डे इज अ हॉलीडे। यहां तक ये मेरा पिछले एग्जांपल से मिलता है, लेकिन आगे मैंने संडे ना होने का भी यहाँ पे प्रोविजन किया कि अगर संडे नहीं है तो क्या करूंगा मैं, राइट। सो एल्स लाइन नंबर 20 पे आपका एल्स है, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट द गिवन डे इज अ वर्किंग डे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जो आपका बॉडी है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, उसमें मैं इफ कंस्ट्रक्ट के एग्जांपल को कमेंट आउट कर देता हूँ, और इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के जो आपका ब्लॉक है उसको फंक्शन को एनेबल कर देता हूँ। और जब मैं अपने डॉक्यूमेंट को ब्राउजर में देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और डे वेरिएबल में वैल्यू कुछ भी होगी 6 डेज की, तो वहां पे द गिवन डे इज अ वर्किंग डे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसकी संडे वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि संडे है तो क्या होना चाहिए डिस्प्ले, द गिवन डे इज अ हॉलीडे, राइट, द गिवन डे इज अ हॉलीडे, राइट। तो मेरे दो पाथ्स हैं, इफ अ कंडीशन इज ट्रू मींस इफ द डे इज संडे देन डिस्प्ले द गिवन डे इज अ हॉलीडे, एल्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो डिस्प्ले द गिवन डे इज अ वर्किंग डे। तो मैंने इफ एल्स कंस्ट्रक्ट का एग्जांपल भी आपको यहां पे समझा दिया। सो इफ और इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के बाद हम बात करते हैं स्विच केस की। तो स्विच केस का बेनिफिट क्या होता है जब हम मल्टीपल कंडीशंस की बात करते हैं, जब आपको एक वेरिएबल के बाद सिर्फ इफ एल्स नहीं करना है, मतलब आपके मल्टीपल चॉइसेस हैं, राइट। सो मल्टीपल चॉइसेस को अगर मैं इफ एल्स कंस्ट्रक्ट में डालता हूं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं क्या करता हूं, इफ कंडीशन 1 then do certain actions, else if condition 2 do certain actions, else if condition 3 do certain actions, else do some other actions, right। so वो आपका जो लैडर है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा लिखने में और समझने में भी कई बार थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट टैग, जिसे हम स्विच केस कंस्ट्रक्ट कहते हैं, काम ये इफ एल्स की तरह ही करता है, कंडीशन को ही टेस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्विच केस कंस्ट्रक्ट के एग्जाम्पल पे। मैं इफ एल्स कंस्ट्रक्ट के एग्जाम्पल को कमेंट आउट कर देता हूँ, और स्विच केस के एग्जांपल को अनकमेंट करके उसे एक बार फ्लो में पहले यहाँ पे स्टडी कर लेता हूँ, और फिर मैं उसे इन एक्शन अपने ब्राउजर के अंदर भी देखूंगा। सो स्विच केस कंस्ट्रक्ट आपका लाइन नंबर 24 से स्टार्ट है। स्विच केस कंस्ट्रक्ट में आप देखिए कि मैं एक वेरिएबल पिज्जा टाइप के ऊपर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। सो पिज्जा टाइप वेरिएबल को मैं कंडीशनल के थ्रू चेक करूंगा कि डिफरेंट वैल्यूज है तो मुझे क्या काम करना है। सो मैं कहता हूँ वेरिएबल पिज्जा टाइप इक्वल टू फार्म हाउस, इनिशियल वैल्यू मैंने फार्म हाउस दे दी। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में तो ये वैल्यू चेंजेबल होती है, डायनेमिक होती है। यहाँ पे तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टाइप पहले से दे रहा हूँ फार्म हाउस, तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, ये किसी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट होगी, राइट।
किसी ड्रॉप डाउन से, किसी चेक बॉक्स से, किसी रेडियो बटन से ये मल्टीपल वैल्यूज चीज़, चिल्ली पनीर या फार्म हाउस सिलेक्शन होगी और उसके बेस पे ये मेरा स्विच केस जो है ये डिसीजन लेगा और अकॉर्डिंगली काम करेगा। प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे मैंने दे दिया स्विच केस कंस्ट्रक्ट, मैंने हेडिंग दे दी यूजर को दिखाने के लिए। पिज्जा टाइप ओरिजिनल जो यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू रखी थी मैंने वो डिस्प्ले कर दी। उसके बाद मैंने स्विच केस कंस्ट्रक्ट किया, स्विच एंड द पर्टिकुलर पिज्जा टाइप इज द वेरिएबल, जिस वेरिएबल को मैं स्विच केस में स्टडी कर रहा हूँ। सो स्विच पिज्जा टाइप, लाइन नंबर 29 पे पहला केस है, केस चीज। सो अगर पिज्जा टाइप चीज है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्राइस ऑफ पिज्जा टाइप, प्राइस ऑफ चीज पिज्जा इज ₹250। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपका फर्स्ट और सेकंड केस दोनों में एक ही कोड ब्लॉक रन कर जाएगा, तो आपको ब्रेक लगाना है। उसके बाद लाइन नंबर 32 पे सेकंड केस अगर वेरिएबल में चिली पनीर है तो क्या होगा, प्राइस उसका आ जाएगा चिली पनीर का, और थर्ड केस जो है फार्म हाउस तो प्राइस आ जाएगा 350। अब ऑब्वियसली मेरा इनिशियल वैल्यू यहाँ मैंने टेस्टिंग के लिए फार्म हाउस दे रखी है, तो आपको तक समझ आ गया होगा कि ये लाइन नंबर 36 का डॉक्यूमेंट डॉट राइट रन करेगा, प्राइस ऑफ फार्म हाउस पिज्जा इज ₹350। तो रन करके देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ब्राउजर, रिफ्रेश करते हैं। पिज्जा टाइप इक्वल टू फार्म हाउस, प्राइस ऑफ फार्म हाउस पिज्जा इज ₹350। तो चेंज करके देखते हैं, लेट्स चेंज इट। तो मैं यहाँ पे पिज्जा टाइप चिली पनीर कर देता हूँ फार्म हाउस की जगह। तो लाइन नंबर 25 पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ मैं, राइट। तो फिर से डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता हूँ, प्राइस ऑफ चिली पनीर पिज्जा इज ₹300। तो इस तरीके से मेरे वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होके आपके जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये था हमारा स्विच केस कंस्ट्रक्ट। अब बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्ट की। एक ही काम को रेपिटेटिवली करना है जब आपने, तो फॉर कंस्ट्रक्ट को मैं अनकमेंट करने जा रहा हूं और हम देखते हैं कि क्या वर्किंग है इसमें। सो फॉर कंस्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ओके। तो इस लूप को मैं 10 टाइम्स रन करने वाला हूं। तो लाइन नंबर 43 पे देखिए आप क्या है वहां पे, फॉर आई इज बेसिकली वेरिएबल इक्वल टू 1। तो सॉरी, फॉर कंस्ट्रक्ट में इसके अंदर जो आपका ब्रैकेट्स के अंदर आपके 3 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, 3 डिफरेंट आप टास्क परफॉर्म करते हो। पहला आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, जैसे आपने आई इक्वल टू 1 किया तो इनिशियल वैल्यू वेरिएबल की 1 हो जाएगी। जब लूप स्टार्ट होगी तो पहली वैल्यू क्या लेनी है आपने। सेमीकोलन के बाद आप दूसरा टास्क करते हो, आप लूप की कंडीशन टेस्ट करते हो, आई लेस देन इक्वल टू 10। सो जब तक आई 10 से कम है तब तक ये लूप परफॉर्म करेगी। और थर्ड जो टास्क है वो सेमीकोलन के बाद आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो वेरिएबल को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, वेरिएबल को आप डिक्रीज भी कर सकते हो। तो आई प्लस प्लस बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक वे है ऑफ एडिंग 1 टू द वेरिएबल। सो आई प्लस प्लस इज सिमिलर टू आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो लूप में जब एंटर करेंगे तो पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी, जब लूप का सेकंड आइट्रेशन होगा तो आई की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी, और ये इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब 10th आइट्रेशन होगी, जब आई की वैल्यू आपकी 10 रिसीव हो जाएगी, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये चलेगा, राइट। सो जैसे ही आपकी 10 वैल्यू अचीव हो जाएगी ये लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस अ ब्लैंक स्पेस। तो ये आपका आई की वैल्यू और एक ब्लैंक स्पेस, ताकि जो नेक्स्ट आई की वैल्यू है उसकी और फर्स्ट वैल्यू में थोड़ा गैप रहे, नहीं तो ये सारे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और पढ़ने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। सो ये आपने टास्क कर दिया, आपने ये राइट कर दिया। अब हम यही टास्क करते हैं एक डायनेमिक वे में, राइट। तो वैल्यूज हम यूजर से लेने वाले हैं। तो वाइल आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, सो आई लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स 3 तक चलेगी ये, 1 2 3 3 बार ये लूप चलेगी। टास्क क्या करने जा रहे हैं हम प्रॉम्प्ट करेंगे यूजर को, प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर हॉबी प्लस आई। तो पहली बार जब लूप आएगा तो आएगा प्लीज एंटर योर हॉबी 1, सेकेंड टाइम चलेगी आएगा प्लीज एंटर योर हॉबी 2, प्लीज एंटर योर हॉबी 3। और हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल हॉबी में ये वैल्यू जो प्रॉम्प्ट से रिटर्न हो रही है स्टोर कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन की हेल्प से ये वैल्यू हम स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं। तो पहली हॉबी के साथ आएगा हॉबी 1 और हॉबी का नाम आगे कोलन के बाद लिखा जाएगा, दूसरी हॉबी 2, हॉबी 3। तो एक बार हमने फिक्स वैल्यू के साथ करके देख लिया, एक बार डायनेमिक वैल्यू हमने वहां से लिफ्ट कर ली यूजर से प्रॉम्प्ट करके, और उसको भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो अब हम ये रन करके देखते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, हमारा फॉर लूप चलेगा साथ में ही, और हमसे वैल्यूज डिमांड करेगा हमारी हॉबीज की। तो चलाते हैं इसे। स्क्रीन पे मैंने इसको एक बार रिफ्रेश किया, प्लीज एंटर योर हॉबी 1।
So I put in a hobby and press OK. Second time I please enter your hobby 2. So I put in another hobby and press OK. So another hobby. So OK. सो ये रन करने के बाद आपके 2 लूप्स थे इस एग्जांपल में, एक तो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करेगा और दूसरा जो आपका हॉबीज़ हैं वो आपको यहाँ पे हॉबीज़ हेडिंग के नीचे डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आप फॉर लूप्स के थ्रू लूप में ही मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद इन लूप। तो बार बार जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है लूप के थ्रू वो ईजियर होता है। अगर आप लूप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको यही कमांड लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाके दिखाता हूँ। अगर मैं लूप नहीं यूज़ करता तो मुझे ये जो कमांड है i=i+1 ये मुझे 10 टाइम्स ही लिखनी थी, राइट, और 10 टाइम्स मुझे document.write लिखना था। तो अगर लूप में आप देखें कितनी कन्वीनियंस यहाँ पे ऐड अप हो जाती है। तो अब मैं सभी को अनकमेंट कर देता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द फंक्शंस इन वन गो। सो put in your hobbies. So here we are, right? तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका ये जो सारे कंस्ट्रक्ट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये करने के बाद आपको इफ एल्स, स्विच केस और फॉर कंस्ट्रक्ट का अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ये कोड ब्लॉक्स रन करके देखिए, तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, और फॉर्म के इनपुट्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू टैप करके उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके कैसे हम उस पर वर्क करते हैं ये सीखेंगे।